जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सर्कुलर नंबर 59। सर्कुलर नंबर 59 एक ऐसा सर्कुलर है जिसमें आम सभासदों, जो सोसाइटी के सभासद हैं, उनके लिए पूरे अधिकार दिए गए। उनके क्या क्या अधिकार हैं, वो अधिकार के बारे में हम आज बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, संस्था द्वारा जो चालू डेवलपमेंट है उसकी कोई भी जानकारी सभासदों तक कमेटी वाले पहुंचाते नहीं, संस्था पहुंचाती नहीं। ना ही उनको एनेक्शन 2 के बारे में बताया जाता है, ना ही डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताया जाता है, ना ही ट्रांजिट स्कीम के बारे में बताया जाता है, ना ही कोई भाड़े के विषय में कोई भी चर्चा की जाती है। इसीलिए सरकार ने 1/1/2004 को सर्कुलर नंबर 59 लागू किया। सर्कुलर नंबर 59 का पहले चरण में ये कहा गया है कि जो भी योजना चालू है, मतलब डेवलपमेंट चालू है, उस संस्था को हर 3 महीने पे एक एसजीएम यानी विशेष साधारण सभा लेना अनिवार्य है। और दूसरे चरण में ये कहा गया है कि उस विशेष सर्वसाधारण सभा में कार्यकारी अभियंता एसआरए या उनके प्रतिनिधि, उप जिलाधिकारी एसआरए या उनके प्रतिनिधि, सहायक निबंधक एसआरए या उनके प्रतिनिधि, आर्किटेक्ट और विकासक को आमंत्रित करना होगा। तीसरा चरण ये कहता है कि उस सभा में संस्था और विकासक द्वारा सभासदों को पूरी जानकारी दी जाएगी। डेवलपमेंट क्या चल रहा है, आगे का क्या डेवलपमेंट है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी देना इस विषय में दिया गया है। चौथा चरण ये कहता है कि उस सभा स्थल में संपूर्ण जानकारी, जैसे एनेक्शन 2, डेवलपमेंट प्लान वगैरह रखी जाएगी, जिससे सभासद वहाँ का निरीक्षण कर सके और जान सके कि डेवलपमेंट पारदर्शी है या नहीं। एनेक्शन 2 है, एनेक्शन 2 में कौन पात्र है, कौन अपात्र है, इसकी जानकारी सभासदों को होगी। दोस्तों, चरण 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। चरण 5वें में ये कहा गया है कि यदि विकास में कोई भी बदलाव होता है तो उस समय एसजीएम की मंजूरी अनिवार्य है। मतलब विशेष सर्वसाधारण सभा में उसकी मंजूरी ली जानी चाहिए और विशेष सर्वसाधारण सभा में मंजूरी लेने के बाद ही प्रशासन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेगा। क्योंकि वहां डेवलपर पहले लोगों को बताता है कि मैं बिल्डिंग यहाँ बनाने वाला हूँ, फिर अपने मन से बिल्डिंग बदली कर देता है, तो इससे लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए सर्कुलर 59 के 5वें चरण में कहा गया है कि अगर कोई भी बदलाव होता है डेवलपमेंट में तो उसमें विशेष सर्वसाधारण की मंजूरी आवश्यक है और बिना मंजूरी के कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मंजूरी आने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, चरण 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप समझिएगा। और चरण 6ठे चरण में ये कहा गया है कि उस सभा में जो सभासद है उनकी शंका का समाधान वहां पे संस्था, विकासक और अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। और यदि कोई गंभीर समस्या है तो उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट को सीईओ एसआरए तक को प्रस्तुत की जाएगी, जिससे आपकी बात सीधे तौर पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के यहाँ तक पहुंचाई जाएगी। ये भी अधिकार आपको इस सर्कुलर में दिया गया है। अब चरण 7वां चरण का ये कहना है कि उस सभा में जो भी मिनट्स या रेजुलेशन, जिसको आप ठराव कहते हैं, उस ठराव की एक कॉपी संस्था के सेक्रेटरी के पास होगी और एक कॉपी सीईओ एसआरओ को प्रस्तुत की जाएगी। 8वां चरण ये कहता है कि 1/1/2024 से 1/1/2000 मार्च
सॉरी 1/3/2024 यानी 1 मार्च 2024, मतलब मार्च अंत 2024 तक सीओ एसआरए के यहाँ पे रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए। ये बंधन कारक है। और यदि 9वें चरण में कहा गया है कि यदि इसका पालन कोई नहीं करता है तो संस्था और विकासक के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लोगों का अधिकार है, लेकिन इसी सर्कुलर का उल्लंघन सब जगह हो रहा है। क्योंकि कारण है कि आप जागरूक नहीं हैं। आपको जागरूक होना होगा। यदि आप जागरूक होंगे तो आप सवाल करेंगे, और सवाल नहीं करेंगे आप अपना अधिकार मांगेंगे। तो अधिकार तो देना होगा, क्योंकि सरकार ने ही आपको अधिकार दिया है, प्रशासन ने ही अधिकार दिया है। क्योंकि जब कानून बना है तो कानून लागू भी होना चाहिए। दोस्तों, कानून कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसको लागू नहीं किया जाए। तो ये आपका अधिकार है। आपको इसे कैसे लागू करवाना है ये आपको समझना होगा। आपको अगर इस चीज के अंदर एक्टिवेट करना है तो आपको डिप्टी कलेक्टर एसआरए यानी जिलाधिकारी एसआरए और कार्यकारी अभियंता एसआरए और सहायक निबंधक एसआरए, इनके कार्यालय में आरटीआई डालिए और उनको पूछिए कि सर्कुलर 59 के आधार पे हमारी संस्था में अब तक जितनी मीटिंग ली गई है, विशेष सर्वसाधारण सभा हुई है, उस सब के विषय में उसकी प्रति मिलने वाला। दोस्तों, उनका उत्तर एक ही आएगा, प्रति उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जब मीटिंग हुई ही नहीं है तो उसका डॉक्यूमेंट आएंगे कहाँ से। आप उसके विषय में आरटीआई के सेक्शन 19(1) में आप अपील फाइल कर सकते हैं। उस अपील में आपका डिफेंस एक ही होगा कि आरटीआई के सेक्शन 7(8) के हिसाब से जो राज्य जनमाहिती अधिकारी, राज्य सूचना अधिकारी है, उन्होंने मुझे उसका कारण नहीं बताया कि सूचना क्यों उपलब्ध नहीं है। क्योंकि केंद्रीय सूचना का अधिकार 2005 सेक्शन 7 सब सेक्शन 8 में कहा गया है कि यदि सूचना उपलब्ध नहीं है तो उसका कारण बताइए कि सूचना क्यों उपलब्ध नहीं है। तो इस विषय में आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, 59 का सर्कुलर जो ये मैं जागो इंडिया जागो आपको जागरूक कर रहा है, इस बारे में ये वीडियो देखिए, एक बार नहीं 4 बार देखिए, समझिए आपका अधिकार क्या है। क्योंकि हर समय सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स और विकासकों द्वारा आम सभासदों को गुमराह किया जाता है, उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा कि आपका अधिकार है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जहां पे डेवलपर ने, कि हमारा ही प्रोजेक्ट है, जहां पे डेवलपर 2010 से आज तक कोई भी एजीएम नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, संस्था हमने कमेटी भंग करवा दी है। लेकिन यहाँ पे 2017 में डेवलपर ने रेसिडेंशियल बिल्डिंग और कॉमर्शियल बिल्डिंग की फेरबदल कर दी। जहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनने वाली थी वहाँ कॉमर्शियल बना दिया है, और जहाँ कॉमर्शियल होने वाली थी वहाँ रेसिडेंशियल बना दिया है। मतलब किसी को भी, कोई भी सभा में किसी से पूछे बगैर बिल्डर ने अपनी मनमानी की। दोस्तों, हमारे साधनापुर का प्रोजेक्ट है, साई दुर्गा नाम से है, साई दुर्गा कोऑपरेटिव हाउसिंग एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और मैं उसमें पात्र सदस्य हूँ। और मेरी लड़ाई चालू है, जिसके विषय में मैं 13(2) के हियरिंग में सीओ एसआरए के साहब के सामने मैंने ये प्रश्न भी उठाया कि सर, इन्होंने 59 का सर्कुलर कंप्लायंस ही नहीं किया है, तो क्या हमारा अधिकार हमको मिलेगा या नहीं। तो सीओ साहब ने बोला आपका पूरा अधिकार मिलेगा, आप टेंशन में मत रहिए, आपको पूरा अधिकार मिलेगा। तो ये चीज है, ये जागरूकता होनी चाहिए। सर्कुलर 59 जहाँ पे सिर्फ आप जो संस्था के मेंबर्स हैं उनके लिए दिया गया है, उनके अधिकारों को बताया गया है कि उनका अधिकार क्या है।
आज मैंने देखा बहुत जगह से लोग आते हैं मेरे पास। मैंने उनको पूछा कि आपका एनेक्शन 2 का नंबर क्या है, कॉपी कहाँ है? तो बोलते कॉपी हमारे पास नहीं है। कहाँ मिलेगी? इसका मतलब संस्था का नियम है दोस्तों। ये सर्कुलर बाद में आएगा पब्लिकेशन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर्कुलर 166 है, सॉरी सर्कुलर 66 है, जहाँ पे परिशिष्ट 2 का पब्लिकेशन करना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कानून बनाए गए हैं, एसआरए के मार्गदर्शिका में दफन कर दिया गया है। आम लोगों के लिए जब ये बात आती है, आम लोग जब ये बात उठाते हैं, तो अधिकारी कहते हैं कि हमको पता ही नहीं। तो दोस्तों, एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी अधिकारी हैं उनको जो एसआरए की मार्गदर्शिका है, जो सर्कुलर आपने बनाए हैं, उस सर्कुलर के अनुरूप ही काम करने के लिए बंधन कारक कीजिए। क्योंकि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो अपने मन से कोई भी योजना को डेवलपमेंट का परमिशन दे देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो योजना 2012 से एलओआई रिवाइज नहीं हुई, एलओआई को बदलाव नहीं किया गया है, उस योजना में आज तक अप्रूवल दिया जा रहा है। तो ये जो चीजें आ रही है, ये लोगों के लिए हानिकारक है, धोखादायक है, और जिससे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस पे संज्ञान ले और इस चीज के ऊपर कड़ा कानून बनाए कि यदि कोई भी अधिकारी सर्कुलर का उल्लंघन करता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो दोस्तों, ये था सर्कुलर 59 के विषय में जानकारी। और दोस्तों, जो भी हमारे जागो इंडिया जागो चैनल पे जो भी नया मेंबर ये वीडियो देख रहा है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ बहुत आगे तक जाए, सरकार तक पहुंचे। और दोस्तों, हम इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कर रहे हैं कि आप अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम अच्छी अच्छी वीडियो और भी आपके सामने लाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।